हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉयल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है मुकेश चौधरी और आज हम भारत का भूगोल पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सरावती, माउंट आबू, नोकरेक, नामचा बरवा। तो इसका सही जवाब है नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन पहाड़ियों में लोकटक झील स्थित है? मणिपुर पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, पटकाई पहाड़ियां। तो इसका सही जवाब है मणिपुर की पहाड़ियों में लोकटक झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिनराम तथा चेरापूंजी किन पहाड़ियों में स्थित है? त्रिपुरा, खांसी, जयंतिया, गोरा। तो इसका सही जवाब है खांसी पहाड़ियों में स्थित है मासिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक, नंदा देवी, माउंट सरावती, पटकाई बूम। तो इसका सही जवाब है नोकरेक, शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडकी बुराई ने हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में, 2 भागों में। तो इसका सही जवाब है 4 भागों में सिडकी बुराई ने हिमालय को विभाजित किया। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। 4 भागों का नाम है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं थोड़ा थोड़ा। सिंधु और सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय, जो 560 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है नागा पर्वत। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है और ये लगभग 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। नेक्स्ट, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और ये काली और तीस्ता नदी के बीच में है। असम हिमालय लगभग 720 से 750 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है और यह तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में स्थित है। तो चलिए पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय के बारे में जानते हैं। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सिंधु तथा सतलज नदियों के मध्य है। इनकी सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत और यहाँ पर अमरनाथ, चेराई शरीफ तथा वैष्णो देवी जैसे तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट, कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सतलज तथा काली नदियों के मध्य है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब जैसे तीर्थ स्थल है और यहाँ पर नैनीताल, चक्राताल, मसूरी, देहरादून तथा अल्मोड़ा जैसे हिल स्टेशन भी है। काली से तीस्ता नदी तक है। 800 किलोमीटर में विस्तृत हिमालय का सबसे बड़ा भाग है ये। नेपाल हिमालय की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है, लगभग 7000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। नेपाल हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। नेक्स्ट, असम हिमालय, यह लगभग 720 से 750 किलोमीटर में है। यह तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है और इनकी सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा। तो आपको इनकी लंबाई याद नहीं रखनी है, 720, 750 ये सब कुछ, क्योंकि लंबाई किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। आप इनकी केवल विशेषताएं याद रखें। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का दर्रा नहीं है? बड़ा लाचला, लिपुलेख, यांगला और माना। तो इसका सही जवाब है बड़ा लाचला उत्तराखंड का दर्रा नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है और ये मनाली से लेह को जोड़ता है। लिपुलेख, यांगला और माना ये तीनों दर्रे हैं उत्तराखंड के और ये कैलाश मानसरोवर को जोड़ते हैं उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता नदी किस दर्रे से होकर बहती है? नाथुला, शिपकिला, जलेपला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है तीस्ता नदी नाथुले दर्रे से होकर बहती है और नाथुला दर्रा है सिक्किम में। शिपकिला दर्रे से बहती है सतलुज नदी और जलेपला दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा, तुजू दर्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है और तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार दोआब किन नदियों के मध्य है? चिनाब और झेलम, चिनाब और रावी, रावी और व्यास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है चार दोआब चिनाब और झेलम नदियों के बीच स्थित है। तो चलिए दोआबों के बारे में जानते हैं थोड़ा। दोआब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो चलिए पंजाब के मैदान के दोआब जानते हैं थोड़ा। जो आपको 1 नंबर पे दिखाई दे रहा है वो है सिंध दोआब और 2 नंबर पर दिखाई दे रहा है वो चार दोआब और 3 नंबर पर दिखाई दे रहा है वो है रचना दोआब। 4 नंबर पर दिखाई दे रहा है वह है बारी दोआब और 5 नंबर पर दिखाई दे रहा है वह है बिष्ट दोआब। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहले दोआब को तो बोलते हैं सिंधु,
क्योंकि ये सिंधु नदी के पास में पड़ता है। दूसरे दोआब को बोलते हैं चाज, तो चिनाब का च और झेलम का झ से बना है चाज। नेक्स्ट, रावी और चिनाब के बीच के दोआब को बोलते हैं रचना, तो रावी का र और चिनाब का च को मिलाकर बोलते हैं रचना। व्यास और रावी के बीच के दोआब को बोलते हैं बारी, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं व्यास का ब और रावी का र, तो इसको बारी भी बोलते हैं। तो आप इसको इन तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, डुडले स्टाम के अनुसार गंगा के मैदान में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी, रेताली मिट्टी, सिल्ट मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सबसे उपजाऊ भूमि में दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए थोड़े गंगा के मैदान के बारे में देख लेते हैं। यह है गंगा का मैदान। इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक तो जो ऊपर का भाग है इसको तो कहते हैं उच्च गंगा का मैदान, और जो नीचे के 3 भाग हैं जहाँ पर खेती की जाती है उनको बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान में 500 से 100 सेमी वर्षा होती है। मध्य गंगा के मैदान में 100 से 300 सेमी वर्षा होती है और निचले गंगा के मैदान में 300 सेमी से अधिक वर्षा होती है। निचला गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल में है, मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है और ऊपरी गंगा का मैदान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऊपरी गंगा के मैदान में रेतीली मिट्टी पाई जाती है और यह कम उपजाऊ होता है। मध्य गंगा के मैदान में अधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर सिल्ट मिट्टी पाई जाती है। निचले गंगा के मैदान में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि होती है और यहाँ पर दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी पाई जाती है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।